सर, भारत मलेशिया संबंधों के बीच ये जाकिर नाइक वाला क्या किस्सा है? क्या एक दिन मलेशिया उसको भारत को सौंप देगा? ये देखो किस्सा ये है कि बेसिकली ये धार्मिक भाषण देते हैं कुछ लोग, पढ़े लिखे मुस्लिम होते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं लोग, कट्टरपंथी युवा पीढ़ी के लोग प्रभाव में आ जाते हैं। ये भी ऐसे व्यक्ति। तो ढाका में जो है आतंक का हमला हुआ और उस समय जो लोग पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि उनकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी, तो जाकिर के भाषणों से मिली थी। उत्तेजक भाषण थे, घृणा फैलाने वाले, भड़काने वाले, धार्मिक सांप्रदायिकता पैदा करने वाले। तभी थोड़ा सा भारत सरकार ने इनको उस पर लिया, मॉनिटरिंग पे, टारगेट पे जो है। तो फिर देश छोड़ के भाग गए, जो है वहाँ रहने लग गए। फिर सरकार ने पीछा किया एनआईए ने, तो एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी, इनको अपराधी मान लिया। तो अब सवाल ये है कि वापस कैसे लाओ वहाँ से। उन्होंने वहाँ की नागरिकता ले रखी है और चूँकि मुस्लिम है तो मुस्लिम हिंदू फैक्टर वहाँ भी थोड़ा बहुत रहता है, दैट वे जो है। अब प्रधानमंत्री जो गए तो फिर उसको भी लाने के बारे में मैंने सुना है कि अनौपचारिक चर्चा हुई इसके बारे में। अब आपका सवाल ये है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इतना ज़रूर हो गया है वहाँ पे कि जो प्रधानमंत्री हैं मलेशिया के अभी, उन्होंने दो बातें कही हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो उन्होंने कहा भारत को अगर आप सबूत दोगे, रीजनेबल एविडेंस दोगे तो हम विचार करेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के कारण से दो राष्ट्रों के संबंधों को बंधक नहीं बनाया जा सकता। इंडिकेशन क्लियर है। और ये कहते कहते उन्होंने उसके भाषणों पे वहाँ पाबंदी लगा दी है। अब रही बात उसके प्रत्यार्पण की बात है, भारत लाने की जो बात है, इट विल टेक सम टाइम। लेकिन सूनर और द लेटर जो नरेंद्र मोदी की जो टीम है, डोभाल एंड अदर्स, उनका जो परसुएशन रहता है, तो मुझे लगता है एक न एक दिन उसको भी ले आएंगे दिल्ली।